इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ आर क्रेनियल नर्व्स, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट इसको एज मच इज आई कुड आई रियली हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका श्री गणेश, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व जो होती है ना, अगर उसमें लीजन होगा तो क्या करेगी वो, इप्सी लेटरल हमारा इम्पैक्ट देगी, जबकि जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें मीडियली होता है अरेंजमेंट एंड लेटरली होता है। मीडियल में म से म याद रखना है हमें, मीडियल लेमिनिस्कस जाएगा, दैट इज़ आर डोर्सल कोलम ओनली। ठीक है, मोटर जा सकता है हमारा कोर्टिकोस्पाइनल, जो ट्रैक्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस जाएगा, दैट इज़ आईएनओ। एक्चुअली इसका एप्लीकेशन सिर्फ यही है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है। ठीक है, हमें उसको याद रखना है। कैसे याद करेंगे, देखो आईएनओ में क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियर ऑप्थैल्मोप्लेजिया होता है। वो हमारे जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है उसमें बहुत ज़्यादा माइलिनेशन होती है, बिकॉज हमारी जो कॉन्ट्रालेटरल सप्लाईज है, ठीक है, LR6SO4 बोलते हैं हम। और जब हम साइड गेजिंग करते हैं, एक जगह का LR6 काम कर रहा है, दूसरी जगह का जो कि सप्लाई करता है सिक्स्थ नर्व। ठीक है, और बाकी जो दूसरी साइड है वो MR3 काम कर रहा है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो माइलिनेशन के कारण अच्छी कंडक्शन होती है, इसलिए माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं। तो अब क्या है हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये माइलिनेशन ख़राब हो जाता है। तो क्या होगा, आपको प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी क्वेश्चन में, जिस साइड का इप्सी लेटरली आईएनओ कैसे प्रेजेंट करेगा, नॉर्मल आंख, मतलब कि वो बीच के अंदर देख रही है, वो मीडियली जा ही नहीं पाएगी। बट जो बेचारी नॉर्मल आंख थी एक्चुअल में, ठीक है, वो अब नॉर्मल दिखेगी, बिकॉज उसको लेटरली गेज के लिए LR6 को काम करना है। वो जा रहा है, वो देख रहा है मेरे साइड में जो मीडियल रेक्टस वाला है वो आ ही नहीं रहा, एंड वो उसको डांटने लग जाता है, आना आना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो निस्टैग्मस हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊँ, इप्सी लेटरल नॉर्मल आंख दिखेगी, कॉन्ट्रा लेटरल जो हमारी एबनॉर्मल आंख दिखेगी उसमें निस्टैग्मस होगा, वो नॉर्मल होगी। बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है, राइट, बट ऐसा होता है। ओके, फिर उसके बाद होता है हमारा साइड वाली, दैट इज स्पाइनोथैलेमिक पेन एंड टेम्परेचर के लिए सिंपैथेटिक हॉर्नर, एंड हमारा सेरिबेलर है तो अटैक्सिया हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्ट्रालेटरल रीजन हो जाएंगे। एंड अब इप्सिलेटरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल होगा, मिडल सेरिबेलर होगा एंड इन्फीरियर होगा। मिडल सेरिबेलर पेडेंकल डज नॉट टेक पार्ट इन हमारा वो फोर्थ वेंट्रिकल बनाने में। ठीक है, उसके बाद क्रेनियल नर्व्स ना यहाँ पर कौन सी होंगी, 3, 6, 12। ठीक है, ये याद रखना। 3 के साथ 4 भी आ जाते हैं इन केस ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि 2 ही होती हैं। 1 एंड 2 कॉर्टिकल इन ओरिजिन होते हैं, वहीं से अराइज करती हैं हमारी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। बाकी सारी हाँ मिड ब्रेन वगैरह इन सबसे करेगी। ठीक है, अब इनकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई को ईजी बनाने के लिए किया हमने। देखो, आपको सर्कल ऑफ विलिस का थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई भी हो जाएगी। ये है हमारा पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पीछे ऊपर है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बीच में होता है हमारा बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी बनाता है। यहाँ से ब्रांच होती है हमारी आई का, एंड हमारी वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच देती है पाई का। ठीक है, तो अब हमारा मीडियल ओब्लोंगोटा में जो मीडियल नर्व्स हैं उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, एंड उसी की ब्रांच होती है बीच में जो मीडियली जा रही होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी, एंड लेटरली करेगी पाइका। ठीक है, अब हम पोन्स की बात करते हैं। मीडियली कौन करेगा, बेसिलर आर्टरी, एंड लेटर करेगा आइका। एंड हमारा जो मीडियली होता है मिड ब्रेन, तो उसको PCA सप्लाई करती है। इसको अब हम सेम वापस से पढ़ते हैं। देखो, मिड ब्रेन, PCA, पोन्स हो गया हमारा बेसिलर आर्टरी, आइका लेटरली, पाइका लेटरली हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, एंड ASA हो गया। ASA अगर नहीं दे रखा, वर्टिब्रल आर्टरी दिया है तो भी सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओके, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत अलग टाइप का है, लेकिन हम इसको ईजी करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, ईजी पढ़ेंगे, हमें डरना नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, मीडियल मेडुलरी होती है, लेटल मेडुलरी होती है। अब हमारा मीडियल मेडुलरी को हम बोलते हैं डेजरिन, लेटल को बोलेंगे वॉलनबर्ग। ठीक है, एंड इसको सप्लाई कौन करता है, ASA, हमने अभी पढ़ा, एंड उसको पाइका। यहाँ पर क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, 12th, तो हमारी टंग जाएगी। जबकि लेटरल के अंदर कौन सी होती है, 9, 10, 11,
तो अगर 10 जाएगी डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसार्थ्रिया एंड हॉर्न सिंपैथेटिक साइड है ना, ये तो आपको याद है ना, साइड वाले कौन से होते हैं सिंपैथेटिक, तो स्पाइनोथैलेमिक भी जाएगा, साथ में हमारा स्पाइनोसेरिबेलर भी जाएगा, तो उनकी मैनिफेस्टेशन है साथ में क्रेनियल नर्व इप्सिलेटरल होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रालेटरल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रालेटरल कौन सा होता है, म से मोटर, क्योंकि और साथ में डोर्सल कॉलम भी जाता है, ये याद रखना है। एंड दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट, बट मेनली आप क्रेनियल नर्व्स एंड उसकी मैनिफेस्टेशंस एंड उसकी ब्लड वेसल सप्लाई देख लो, ठीक है, ये खत्म, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का खत्म हो गया लीजन। पोन्स के अंदर देखते हैं, देखो पोन्स के अंदर अगर मीडियल जाएगा तो हमारी 6th नर्व जाएगी, 6th नर्व जाएगी जिसको बेसिलर आर्टरी सप्लाई करती है, उसको बोलेंगे हम रेनॉड, मीडियली को बोलेंगे रेनॉड, ठीक है। लेटरली को बोलेंगे जिसके अंदर हमारी 5th 7th एंड 8th जाएगी, आई का सप्लाई करती है, मैरी फॉक्स, ठीक है। तो एक फॉक्स थी, वो ना साइड में चल रही थी, लेटरली चल रही थी, ठीक है, मिडिल में नहीं चल रही थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वो ना ऐसे साइड में चल रही थी, लेकिन उसमें लीजन हो गया, तो उसको लेटरल से रिलेटेड है मैरी फॉक्स, इसलिए आपको ये कहानी बताई है, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, देखो पहली बात तो ना मिलर्ड गुबलर को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड फिर 6 7, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6th एंड 7th हमारी जो है क्रेनियल नर्व वो हमारी इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। एब्ड्यूसन नर्व जो होती है इसके अंदर लेकिन वीकनेस होती है, जबकि फोवी जो होता है फोविली उसके अंदर पैल्सी होगी, ठीक है, ये डिफरेंस है, ये पूछते हैं। INO जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो फोविली के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंफ्यूजिंग आई नो, बट मिलर्ड गुबलर को गिन लोगे तो 6th एंड 7th आ जाएगा जिसमें उसकी वीकनेस होती है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के अंदर क्या होगा, इसमें मीडियल एंड लेटरल होता है। मीडियली क्या होगा, सेम साइड का 3rd एंड 4th जाएगा, देखो मिड ब्रेन में हमारे पास सिर्फ 3rd एंड 4th थे, तो दोनों को ये तो सेम ही है। एंड इप्सिलेटरल होता है क्रेनियल नर्व, तो सारी बात सही है। इसमें क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिव प्यूपिल हो जाएगा बिकॉज 3rd नर्व चला गया हमारा, एंड साउथ में डाउन एंड आउट हो जाएगा, SO4 होता है, सुपीरियर ओब्लिक चला गया तो हमारे सुपीरियरली नहीं जा पाया ना, तो फिर इसलिए डाउन एंड आउट प्यूपिल हो गया, दोनों के अंदर सेम हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एंड मीडियल एंड लेटरल मिड ब्रेन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी जो दोनों नर्व्स होती हैं वो मिडल में होती हैं, तो मीडियल ही होना चाहिए था, इट मेक सेंस, ठीक है। बट रेड न्यूक्लियस हमारा अब थोड़ा साइड में होता है, एंड साइड के अंदर हमारे कौन से थे, स्पाइनोसेरिबेलर भी था, तो उसके लीजन से हम पहचान सकते हैं ये कौन से मीडियल की बात कर रहे हैं या फिर लेटरल की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो रेड न्यूक्लियस होता है जो उसकी करेक्टरिस्टिक होता है हमारे मिड ब्रेन का, वो होता है हाइपरकाइनेसिया करेगा लेटरली, एंड वो हाइपरकाइनेसिया करेगा, हाइपरकाइनेसिया मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट्स को बढ़ा देगा। एंड जो हमारा मीडियल है वहाँ पर हमारी मोटर्स होती हैं, तो हेमीप्लेजिया हो जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक से आप पहचान सकते हैं कि कौन से मिड ब्रेन के सिंड्रोम की बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सिर्फ 3rd एंड 4th रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इसको ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने आपको आँख का डायग्राम दिया है एंड साइड में उसका कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस दे दिया, ठीक है, दैट इज़ योर नथिंग बट वेबर, क्योंकि डायग्राम तो सिर्फ इसी का पॉसिबल है। एंड हेमी अटैक्सिया अगर मेंशन करा है, ठीक है, हेमी अटैक्सिया मेंशन किया तो वो होगा नंथेगिल, ठीक है। एंड हेमी हाइपरकाइनेसिया मेंशन किया मतलब रेड न्यूक्लियस चला गया, तो दैट इज़ आर बेनेडिक्ट, ठीक है। बेनेडिक्ट एक फॉरनर है जिसके रेड कलर के बाल हैं, ऐसे लर्न कर लो तो रेड न्यूक्लियस याद रहेगा, तो फिर आपको हाइपरकाइनेसिस भी हो जाएगा। अब आपको कुछ देखो, वेबर का क्लियर है हमें कि ये होगा, बेनेडिक्ट का क्लियर है हमें कि हाइपरकाइनेसिस होगा, कि कोई बंदा है जिसके रेड बाल हैं, लेकिन आपको हाइपरकाइनेसिस के साथ साथ हेमी अटैक्सिया दिख रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि हाइपरकाइनेसिस मतलब रेड न्यूक्लियस एंड हेमी अटैक्सिया मतलब स्पाइनोसेरिबेलर, तो ये क्या बोल रहे हैं कि साइड का है, ये क्या बोलना चाहते हैं, तो बेसिकली ये क्लाउडे हो जाएगा, ठीक है। आई नो इट इज़ कन्फ्यूजिंग विद द लेटरल एज वेल, बट क्लाउडे के अंदर हाइपरकाइनेसिस हो जाएगा एंड हेमियोटैक्सिया हो जाएगा, उसमें वो कुछ ना कुछ और मेंशन कर देंगे मे बी, ठीक है। और उसके बाद अपवर्ड गेज पैल्सी है एंड लिड रिट्रैक्शन है, तो उसको बोलते हैं पैरिनोड, जो पीनियल ट्यूमर के कारण होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा सेम ना एक पार्किंसोनिज्म में भी आता है, जिसके अंदर हम एक वो चिड़िया होती है, हमिंग बर्ड वाला होता है ना, उसके अंदर भी गेज पैल्सी होती है, वो भी सीधा बर्ड जो होती है वो सीधा देख सकती है, ऐसे हम लर्न करते हैं, ऐसे पैरानॉइड को भी याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं सारे को।
देखो, मीडियल मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इजी है, मीडियल एंड लेटरल है। तो लेटरल के अंदर पाइका सप्लाई करती है, एएसए सप्लाई करती है। इसको क्या क्या बोलते हैं वो लर्न करना पड़ेगा। मीडियल को बोलते हैं डेजरिंग, लेटरल को बोलते हैं वॉलनबर्ग। ठीक है, अब 12th जाएगी, 9th 10th वगैरह जाएगी तो डिस्फेजिया डिसार्थ्रिया उससे आप पहचान लेंगे। एंड बाकी बेसिक तो आपको क्लियर है ही है, स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोसेरिबेलर, साइड वाला होता है सब। ठीक है, पॉन्स के अंदर क्या है, आपको मिलर्ड गुलबर्ग को गिनना है, तो 6 and 7 जाएगा। इसके अंदर एब्ड्यूसन जाएगी, पैल्सी, आईएनओ भी एडिशनल में है तो दैट इज़ योर फोविली। ठीक है, एंड हमने लेटरल कैसे लर्न किया था, लेटरल लर्न किया था फॉक्स जो है वो साइड में चलती है तो दैट इज़ योर लेटरल पैल्सी, जबकि हमारी जो रेनोड होता है वो मीडियल होता है। ठीक है, ये भी खत्म। फिर उसके बाद मीडियल एंड लेटरल को कैसे किया था, रेड न्यूक्लियस हमारा हाइपरकैनेसिया होता है, हेमियोटेक्सिया होता है बिकॉज ये साइड के अंदर है एंड यहाँ पर हमारा हेमिप्लीजिया मोटर नर्व्स के कारण। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल के अंदर अब हमारे ये सारे सिंड्रोम्स के नाम दिखते हैं। देखो, आपको एक आंख का डायग्राम दिया है एंड कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस दिया है तो दैट इज़ योर वेबर। जबकि आपको अगर आंख का डायग्राम के बाद मेंशन है, देखो इसका डायग्राम क्या बनेंगे, हेमियोटेक्सिया को तो सिर्फ मेंशन ही कर सकते हैं ना, तो हेमियोटेक्सिया बोला उन्होंने, दैट इज़ योर नथिंग गर्ल। एंड हाइपरकाइनेसिस रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व बोला तो बेनेडिक्ट को याद रखना, सिर्फ हाइपरकाइनेसिस और ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बेनेडिक्ट एक फॉरनर है जिसकी रेड कलर की बाल हैं। फिर क्लाउडे के अंदर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि लेटरल मेडुलरी है या फिर ये है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो, दैट इज़ योर क्लाउडिंग। तो क्लाउडे एंड पैरानोड पीनियल ट्यूमर के कारण हो जाएगा, अपवर्ड गेज पाल्सी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और टॉपिक है इसमें, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होता है ना वो हमारे फ्रंटल लोब को सप्लाई करता है। तो ये हमारे कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस करेगा लोअर लिम्ब का, एंड साथ में बिहेवियर चेंजेस होंगे बिकॉज फ्रंटल लोब है। एमसीए जो है हमारा टेम्पोरल लोब को सप्लाई करता है। तो कॉन्ट्रालेटरल हमारा हेमीपेरेसिस कहाँ का होगा, फेस एंड अपर लिम्ब जो हमारा मेन बच गया था। ठीक है, टेम्पोरल लोब को करता है, दैट इज़ नॉट अ कन्फ्यूजन। सुपीरियर डिवीजन एंड इन्फीरियर डिवीजन या पेनिट्रेटिंग कौन सी ब्रांच है उस पर डिपेंड करेगा मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। सुपीरियर डिवीजन पे अगर होगा तो हमारा ब्रोकाज एरिया जाएगा, तो मोटर अफेजिया मतलब नॉन फ्लुएंट अफेजिया। ठीक है, रेपिटेशन भी जाएगा। अगर ट्रांसकोर्टिकल ब्रोकाज अफेजिया बोले तो उसमें सिर्फ मोटर जाएगा, रेपिटेशन नहीं जाएगा। ठीक है, अब वर्निकेज में भी सेम ज़्यादा 22 एरिया होता है, सेंसरी अफेजिया तो फ्लुएंट अफेजिया कहते हैं, इसमें कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत होती है एंड रेपिटेशन भी जाएगा। एंड पेनिट्रेटिंग में क्या होता है कि हेमीप्लेजिया प्योरली हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी का हेमीप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इंटरनल कैप्सूल के अंदर ये सप्लाई करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि पैराइटल लोब को करता है। अब इसमें ना दो पार्ट है, डोमिनेंट लोब या नॉन डोमिनेंट लोब। डोमिनेंट लोब अगर नॉन डोमिनेंट लोब है तो नॉन डोमिनेंट लोब कहता है कि मेरे को तो वैसे ही नहीं यूज़ कर रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ, निलिज्म कर लेता हूँ, तो हेमी नेग्लेक्ट हो जाता है। तो अब अगर आप उस बंदे को बोलोगे शेविंग करने को, वो आधे फेस की शेविंग करके आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको बोलोगे क्लॉक बना, आधी क्लॉक बनाएगा। ठीक है, एंड डोमिनेंट लोब में क्या होता है, डिसलेक्सिया, एकैल्कुलिया, ये जो आपने देखा है ना, तो वो होता है हमारा एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया के अंदर, मतलब हमारा जो स्प्लीनियम होता है ना कॉर्पस कैलोसम का, उसके अंदर दिक्कत आ जाती है, उसको सप्लाई करता है बिकॉज ये, तो वहाँ पे स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफेस्थीसिया, इसका मतलब क्या होता है, आप ना किसी उस बंदे को बोलोगे आइज़ क्लोज कर एंड तूने इसको फील करके बताइए क्या है, और आप उसको चाबी दे दोगे तो वो पहचान नहीं पाएगा। आप उसको कोई फेमस बंदे की फ़ोटो दोगे वो पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर हमारा एक होता है एंटोन सिंड्रोम, इसी के अंदर कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया होता है। इसमें क्या होगा कि उसको ना ब्लाइंड स्पॉट बढ़ जाएगा, तो उसको दिख रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता, उसको सब कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कि कोई भी व्हीकल के अंदर भी ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, जितना बड़ा व्हीकल होता है उसका उतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसको लगता है उसको बैक मिरर में सब कुछ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो दैट इज़ योर डिनाइल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड एंटोन सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, थैलेमस में बर्निंग पेन की कंप्लेंट होगी। दैट्स ऑल, हमने सारा रिवाइज कर लिया। थैंक यू।